पर्यटन नगरी मसूरी में फैली अव्यवस्थाओं का संज्ञान लेते हुए मंत्री गणेश जोशी ने आज संबंधित विभागों के साथ आपात बैठक नगर पालिका सभागार में की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। समस्त शहर में हो रही पानी की किल्लत को लेकर पेयजल निगम और उत्तराखंड जल संस्थान के अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर व्यवस्था सुधारने का निर्देश दिया। साथ ही शहर में बह रहे सीवर का 1 सप्ताह में ठीक करने का भी निर्देश दिया गया। लाइब्रेरी में 0 पॉइंट NH पर बिछाई जा रही टाइल्स के कार्य की धीमी गति को लेकर कैबिनेट मंत्री ने नाराजगी व्यक्त की और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को उड़ती धूल से बचने के लिए पानी के छिड़काव करने का निर्देश दिया। वहीं पुलिस को भी नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए माल रोड में प्रतिबंधित समय में वाहनों की आवाजाही पर सख्त कार्रवाई करने को कहा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है और यहां देश विदेश के पर्यटक आते हैं। यहां की सुविधाओं के लिए आज अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और 15 दिन के भीतर कार्रवाई करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि मसूरी देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ख्याति प्राप्त पर्यटक स्थल है और इसकी सुंदरता को बनाए रखने की सभी की जिम्मेदारी है। ये मसूरी पहाड़ों की रानी है। मसूरी उत्तराखंड ही देश का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। अगर देश से कहीं बाहर आप जाओ, मुझे विदेश जाने का मौका मिला और जब मैंने मसूरी का नाम लिया तो लोग जब मसूरी को पूरा विश्व जानता है। मसूरी सुंदर होनी चाहिए, मसूरी का तो स्वरूप बिगड़ना नहीं चाहिए। उसको लेकर मैंने सारे विभागों के अधिकारियों की बैठक यहाँ पर ली और जो पिछली बैठक में जो बिंदे आए थे उनकी समीक्षा की और मैंने अधिकारी को निश्चित किया है कि हफ्ते दिन के अंदर 15 दिन के अंदर मुझे आप लिखित इसका देंगे। जैसे कई जगह बिजली के बोर्ड लगे हैं, उन पर लाइन नहीं खींची गई है, बिजली की लाइन अंडरग्राउंड होनी है। यहाँ पर पेयजल की बहुत बड़ी समस्या थी। 144 करोड़ की योजना में एक लेकर दिल्ली से प्रधानमंत्री जी के यहाँ से लेकर आया था। वो योजना का काम लगभग पूरा हो गया है और उसके बावजूद यहाँ पर टैंकर आ रहे हैं। तो मैंने उसका संज्ञान लिया है, मैंने सूचित करने को कहा है। इसलिए और भी जो छोटी छोटी समस्या है उनके बारे में हमने संज्ञान लिया है। ट्रैफिक जो यहाँ का एक बहुत बड़ी समस्या है, उसका हमने संज्ञान लिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे अधिकारी, क्योंकि मैंने देखा कि आपस में समन्वय होने के कारण MDA वाला नगर पालिका से बात नहीं करता, जल निगम जल संस्थान से बात नहीं करता, MD वाला PUD से बात नहीं करता, PUD से जल निगम बात नहीं करता। आज सड़क बनाते हैं, PUD सड़क बनाती है, कल जल निगम खोलता है। मैंने कहा आपस में आप लोग बातचीत करें ताकि एक तो समय खराब न हो और दूसरा जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़े। और मुझे पूरा भरोसा है कि जब हम अगली बैठक करेंगे, मैंने 2 महीने के बाद नई बैठक तय की है, क्योंकि आज आचार संहिता और चुनाव जाने के कारण 6 महीने इस बैठक को करने में लग गए और 2 महीने के बाद इसकी समीक्षा करूँगा और जो यहाँ की जो समस्याएं उनका हम निदान करेंगे, क्योंकि यहाँ की जनता ने लगातार 3 बार मुझे अपना आशीर्वाद दिया। हर बार उनका आशीर्वाद बढ़ता जाता है। लेकिन मंत्री जी, NH विभाग है, टाइल्स लग गई, लेकिन 2 महीने हो गए, अभी तक 400 मीटर। देखिए, मैंने अभी आपके सामने मैं NH के अधिकारी को यहाँ बुलाया था और हमने सूचित कहा है, मैंने कहा है कि आप अपनी लेबर बढ़ाइएगा, मैन पावर बढ़ाइएगा, उस काम को करिएगा और शीघ्र ही जो है वो ठीक कर दीजिएगा। जगह जगह पे ब्लॉक हो रही है, क्योंकि हमने देखा है। देखिए, मैंने आप के सामने सारे अधिकारियों को निश्चित किया है, चाहे नाली की समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या हो, चाहे ट्रैफिक की समस्या हो। मैंने SP ट्रैफिक से भी कहा है और मैंने इनसे कहा कि जितने भी बिंदु यहाँ पर आए हैं इसका आप संज्ञान लें और सुनिश्चित करें और उसके बाद अगर जवाब अधिकारियों की जिम्मेदारी भी फिक्स की जाएगी। सर, कहीं ना कहीं विभागीय अधिकारियों में आपसी तालमेल की कमी है, जिसका खामियाजा मसूरी की जनता को भुगतना पड़ रहा है। लगातार सड़कों पर सीवर बह रहा है सर। तो मैंने अधिकारियों को सुनिश्चित किया है कि आप आपस में 15 दिन के अंदर आप बैठें। जब आपस में अधिकारी आपस में बैठेंगे तो जितनी हमारी ये समस्याएं उनका निदान अपने आप हो जाएगा
ये सुनिश्चित करने के लिए मैंने अधिकारियों को कहा। मंत्री जी, एक माल रोड एक खूबसूरत जगह है जिसको देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते हैं, लेकिन पूरा अतिक्रमण माल रोड के अंदर हो गया है, कोई खाने वाला नहीं है, कोई मतलब बहुत ही एक गंदा पैसे को मैंने अभी एडीएम साहब को लेटर मार्क किया है। एडीएम और ईओ एक ज्वाइंट सर्वे करेंगे, जहाँ कहीं और एमडी के अधिकारों को सुनिश्चित करेंगे उसमें साथ में रहें, और जहाँ कहीं ऐसी बात होगी कि खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा, पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है शहर में, क्योंकि लगातार देखिए, पार्किंग की अभी एक पार्किंग हमने 32 करोड़ की बनाई थी, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। एक पार्किंग हमने 0 पॉइंट पे सेंक्शन कर दी है, शीघ्र ही उसका शुरुआत हम शिलान्यास करेंगे। और रोपवे का काम हमारा बहुत तेज़ी से चल रहा है, और 2 साल के अंदर रोपवे बनकर जनता को समर्पित कर देंगे। और रोपवे बनने के बाद हम ये कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक को यहाँ ना दिया जाए, गाड़ी अपनी वहाँ पर लोग पार्क करेंगे और रोपवे के 12 मिनट के अंदर मसूरी पहुँचेंगे, तो इन समस्याओं का निदान होगा। और इसके लिए मैं लगातार प्रयास करूँगा। लगातार एक समस्या उत्पन्न हो रही है, ड्रॉपिंग पॉइंट मसूरी में ड्रॉपिंग पॉइंट नहीं है। दिल्ली से 6-6 घंटे का सफर करके लोग मसूरी आते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ कहीं ड्रॉपिंग करने की जगह नहीं मिलती, जिससे जाम भी लग जाता है और जो पुलिस और जो स्थानीय लोगों को जो है गाड़ियाँ आगे भगा दी जाती है। देखिए, अभी मैंने कहा था जो मामले मेरे संज्ञान में आए हैं उनको संज्ञान देते हुए हम उस पर कार्रवाई करेंगे, उसका समाधान करेंगे।